डिस्टर्ब हो गई थी उस चीज़ से कि मम्मा पेन नहीं है, क्योंकि मेरे जो डिब्बे में मेरा पैकेट दिया था ना, सारे पेन खराब बंद हो पड़े था। आज पेन मेरे पैसे हो गए। मम्मा ये देखो, ये आपके लिए चीजें खाए ना, तो ठंडे होने से खा लो। हाँ दीदी पेन ना वहाँ पे चला के देख रहे हैं। कितने रुपए हुए? 10 रुपए। कितने रुपए बता? दीदी मेरे मैथ पैक खरीदा था पापा के साथ गई थी, तो पापा ने दिलाया। कितने हुए? दी पापा ने दिलाया है पापा, क्योंकि मैंने भी मेरे सामान लिया था ना मैथ वगैरह। पागल है, बता मुझे, ऐसा थोड़ा होता है। दीदी रेड वाले रेड है और 3 जो मुझे बता दे रेट, मुझे कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी जितने जितने 5 रुपए का आएगा, कितने का आएगा मुझे बता दे। एक 5 रुपए का नहीं है, 5 रुपए के 2 थे। 5 के 2 थे? हाँ। तो 5 के 2 हो गए, मैं तो 15 में दे देती हूँ। और दीदी मैंने मेरे मैथ भी तो खरीदे थे 15 रुपए में से ही। कोई बात नहीं। एक 2 3 4 5 ये 2 रेड है, खानी पड़ेगी अब ब्लू दीदी आज मैं 3:30 बजे भेजे। दीदी तो 20 है। दीदी आज 3:30 बजे भेज देना, कि जो होम साइंस का जो हॉलीडे होमवर्क है ना, जो स्टिच है वो मैम सिखाई थी, तो मैम ने बोला है कि आधे घंटे की वो सिखाऊंगी। चलो 3:35 पे वो स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट करो। ठंड हो रही है ना आज? हाँ ठंड लग रही है। अभी भाई पहले ले रही हूँ, ये वापस किया। वो कहाँ है खुशी? खुशी नहीं आ रही,
आज ही वो ले रेड पेन ये है दी। हाँ रेड पेन ऐसे वाले बाक्सर ब्लू है। रेड और ब्लैक एक ही कलर के आते हैं और ब्लू सारे कलर के आते हैं। ये किस की कॉपी है? रेड कैश त्रिशूल बनाया हुआ है। अरे यार एडजस्ट हो जाओ, और भी तो बच्चे आ रहे हैं। एडजस्ट एडजस्ट ये तो मैं बैठ तू खड़े वहां से, दोनों खड़े हो जाओ वहां से। खड़े हो। कौन है? मुझे लगा बीबी है। दोनों खड़े हो जाओ वहां से। सोते हैं बच्चे। ठीक है कौन भी उठ जा। ये दोनों दीवार पे कुछ कर देंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बैग किसका है? ये है महक का। इधर बैठ। आ गया। नहीं आया ना आपकी। इधर आओ। चलो ये मैंने बाहर छज्जे के यहाँ पे छाता रखा है। अरे कुछ नहीं था। आगे आप कल खुल जाती है सर्कुलेशन। आगे हो आगे। मुझे यहाँ पे नहीं बनाता कॉन्फिडेंस। अरे आज बंद है सेट। ना, मैं भी कल ही लाई हूँ। आज सेट बंद है। क्या चीज? शॉप टीवी नॉट चल रहा है ना? हाँ भाई नाउन आते हैं। लेकिन उस साइड की भी तो एक दुकान है। हाँ बट हाँ इस साइड की पे ना वो वाली दुकान पे ठीक मिल जाता है। नाउन तो सारा वैसा ही सामान इज होता है। आर मोटा मोटा कुछ प्लेस नहीं खुल एनिमल जाता है बट पेन को बॉक्स में खुल देते हैं। नेम ऑफ पर्सन नेम ऑफ थिंग क्या है? आर कॉल्ड नाउन। नहीं है ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं? किसी जगह के नाम को, किसी एनिमल के नाम को, किसी इंसान के नाम को, और किसी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। नेम ऑफ फीलिंग भी होता है। फीलिंग इज आल्सो कॉल्ड फीलिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ प्लेस, तो नेम ऑफ प्लेस, प्लेस के कौन कौन से नेम होते हैं? नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, नेम ऑफ एनिमल्स। अब बताओ नेम ऑफ प्लेस कौन कौन से? जैसे आगरा हुआ, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई। नेम ऑफ पर्सन क्या क्या कौन कौन से होते हैं? किसी इंसान का नाम जैसे अंकित, संदीप, मोहित, सोनम, अजय, ये सारे नेम जो होते हैं ना किसी इंसान के नाम। एनिमल्स, एनिमल्स जैसे लॉयन, लायन, एलिफेंट, एलिफेंट, हॉर्स, हॉर्स और टाइगर, टाइगर। किसी भी बर्ड का भी नाम बता दो, जैसे पैरट। तो ये सारे इनको कहते हैं नाउन। अब नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग्स में आ जाएगा किसी चीज का नाम। मैंने रेड पेन में मंगाया ना। ठीक है, नेम ऑफ थिंग में जैसे तेरा नाम, जैसे बुक हुई, कॉपी, बुक, पेंसिल, बैग, फोन। इसको डेली में एक पेंसिल देती हूँ, डेली का डेली घर पे छोड़ के आती है, पता नहीं क्या करती है। मैडम ये
रबड़ भी दी है, पेंसिल भी इतनी बार दी है, फोन और सोफा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कहते हैं लेगो थिंग्स, ठीक है। अब किसी चीज़ का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम और किसी खाने वाली, इनको नाउन कहते हैं। मेरे जैसे 4 इधर के 4 5 6 7 ये सारी चीज़ें होती हैं। 8 दांत टूट गए मेरे, 8 टूट गए। हाँ 1 2 3 4 4 और 4 8 9 10 11 12। अब इधर सुन ले, नाउन में ना तुझे क्या करना है, नाउन में बोलते हैं, नाउन लिख के दिखा। तुझे नाउन में सारी चीजें मिक्स लिखनी है। 3 4 5 6 7 8। मैं यहाँ पे तुझे ऑप्शन दे देती हूँ। 14 नीचे है मेरे था। मेरे भी 14 नीचे। लाओ भाई, इधर लाओ, नाउन में बताती है दिखा। दी 25 दांत है दीदी, तो वो तो बड़े लोगों के आते हैं ना, यहाँ पे भी आ जाते हैं। 29 के नीचे ज्यादा भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मुंह में नहीं, खाएंगे नहीं, क्या है ये है। एक्स्ट्रा यहाँ पे पेन पकड़ाते क्यों तुम लोग इसे? बैग में रखा। देखिए पूरी कॉपी का नाश किया हुआ है। मैम ना मारेगी ट्यूशन कॉपी में कुछ लिखेगी तो डंडे से मारेगी। आज उसका टेस्ट ले, देखा नहीं डंडा भी। तेरा टेस्ट है आज, मिसिंग नंबर का। ये मुझे पता चल रहा है, तूने करा या तेरी मम्मी ने करा? मुझे पता चल रहा है, मैं नहीं, थोड़ी प्राउड। दीदी जो मेरा टेस्ट है डायग्राम का, हाँ लेट्स स्टार्ट। दीदी अभी थोड़ा सा दीदी प्रैक्टिस कर लूँ बस। प्रैक्टिस होएगी नहीं तेरी कंप्लीट, कह रही हूँ तुझे। जब तक तू 5-6 बार नहीं, हम 20-25 बार पता है क्यों? बिना देखे बना के दिखाइए जरा इसको। दीदी मेरे से अभी बना लो। हाँ अभी बना ले, तो कोई यही चीजें तो होती है, ऐसे नहीं मिल जाती 5 नंबर। हर चीज नंबर गेन करना इतना आसान नहीं है। तो देख के भी नहीं बना सकती। हाँ देख के मतलब बिना देखे कैसे? मैं दीदी ये तो फिर भी बना लूंगी, मुझसे ये तो बल्कि बिल्कुल ही और नहीं बनेगा। हाँ, और बल्कि हम सबसे ज्यादा नंबर ना डायग्राम में गेन करते थे। लिखने का याद नहीं होगा। बोरिंग या पढ़ के बोल। देख साइंस में तो थोड़ा सा डायग्राम में अच्छा, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने वाले नहीं होते क्या? फिर तो उसमें दिमाग खराब, इसमें पढ़ेंगे तो फिर हम ऐसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते थे। तो मैं सबसे ज्यादा ना डायग्राम में लिखती नंबर, मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। दीदी 6 से 12 तक ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं होता ना? क्या 6 से 12 तक कहीं का ड्राइंग का सब्जेक्ट नहीं होता 6 से 12। आर्ट मेरा होती है होता ना, था 6 होता था, मैंने 6 में और 7 में आर्ट होती है। ये 6 7 तो मेरा कोरोना में गया। कोरोना में क्या है? कोरोना हो गया स्कूल से। देख हमें ड्राइंग का चॉइस देते थे, म्यूजिक ले ली ड्राइंग ले ली, मैं ड्राइंग लेती। फिर 9th में नहीं लेते ड्राइंग। 9th में जो चलता है फिर वही चलता है। दीदी हमारे तो 9 से आर्ट वही 6 7 8 ड्राइंग ले सकते हैं। या हाँ ले सकते हैं। 8 में चॉइस देते हैं। म्यूजिक हमारे में म्यूजिक और पहले हैप्पीनेस है, मैम तो है ही नहीं तो ड्राइंग भी छोड़ दी। हाँ वो टीचर्स को पता है। वो एक ही मैम थी, अगर वो मैम नहीं होती ना तो बताओ हैप्पीनेस का चैप्टर नहीं चलता। वही तो मैं कह रही हूँ। क्या हैप्पीनेस हैप्पीनेस बोली हमारी होम साइंस वाली मैम कुछ नहीं सिखाती है, पेजों पे लिख लेती है, उसके स्क्रीन शेयर कर लेती है। अभी 3:30 बजे मैम क्लास लेगी, वो हॉलीडे होमवर्क है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, एक तो राइटिंग इतनी गंदी गंदी से मैम लिख के भेजी है ना। देखिए होम साइंस वाली मैम को समझ ही नहीं आता कि क्या लिख रखा है, क्योंकि मैम तो मैंने तो कुछ भी नहीं सिखाया होम साइंस में, हमें तो 4 तक बनाना सिखाया था मैम ने स्कूल में ही। नींबू का अचार, आम का अचार, अच्छा आमले का अचार। हाँ दी कौन सी क्लास से मैम सब सिखा देती है। जी मैंने स्कूल से तो सीखता है कुकिंग, तो घर में थोड़ी सीखेगी। हमसे शुरू में देख दलिया बनाना। दलिया हमारी मैम तो पढ़ाती है क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, पढ़ो इसे, क्या होता है नाउन? ए इधर लेकर आ, ऐसे बैठ जाएगा बस। डाइट, बस यही सिखाती है।
पराठे बनाना, रोटी बनाना, सब कौन से मुझे स्टफ आती है पराठे रोटी होते हैं, हमारे कौन घर से- में एक बार बस हमें ये टोस्ट मतलब जैसे ना टोस्ट वैसे वाले एक्टिविटी होती है जो 11th में तो हमने बना के दिखाया था, पेपर पेपर के वो भी 12th बनाए 11th में हमें ना होम साइंस पता है कब तक पढ़ी थी? 11th में दोबारा मिल गई थी, 10th 9th में नहीं पढ़ी थी, 8th तक पढ़ी थी, 10th 9th में नहीं पढ़ी थी, 11th में दोबारा मिल गई थी, तो 11th 12th में भी और बाकी 8th तक तो हमने पढ़ी मेरा थी। लड़का घुस रही है वो लेटे जाओ टेस्ट क्यों नहीं शुरू करता है, हैं? 5 1 22 मैंने 21 लिख दिया। मेरी फ्रेंड का बर्थडे आज। दीदी मैंने 21 लिख दिया। लो भाई चलो करो। ए इधर आ। क्या कर रही जल्दी खाने चला के? ना रहा है कोरोना वाला। क्या कर रही है बुक के अंदर? ए हुनर हाट चल रहा है ना? नहीं खत्म हो गया। दिया आज नहीं दीदी 5 तारीख तक था बट दीदी वो हट गया था सारा जैसे पापा मम्मी गए थे ना जब कैंप वैम्प जैसे लगा रखे होते वो आधा हट गया था। हुनर हाट हुनरबाज आएगा अब तो वो देखिए। Can you write the number on the boogies? अब इस boogies में नंबर लिखो। 22 जनवरी से इसमें एक और नया तेरे पास वाला कलर नहीं है ना, है। तो कलर से बनाने हैं फ्लावर्स। नहीं boogies में नंबर लिखो चलो। फर्श और बाकी क्या है? क्या फालतू की बात चल रही है यहाँ पे? दीदी नहीं करना है फालतू की बातें, काम करो अपना। पेंसिल इसमें कलर नहीं है ना तेरे पास? कलर के हिसाब से ये कलर्स फिलअप भरने थे। अब फर्स्ट क्लास के बच्चों को देख क्या सिखा रहे हैं? अब ये मिसिंग नंबर है, ये भी करो तुम। देखिए फर्स्ट क्लास में सिखा रहे हैं मिसिंग नंबर और ये KG में सीख नर्सरी में सीख सेम तरीका है। चलो करके देखो काउंटिंग लिखो और फिर मिसिंग नंबर लिखो। पेंसिल है कर जल्दी। नहीं करेगी काम? मैं नहीं बता रही, अब तूने कुछ नहीं किया था ना घर पे काम कर। हाँ भाई क्या बोला था मैंने घर से करके लाने के लिए तुझे? क्वेश्चन आंसर करनी है क्वेश्चंस? और चैप्टर पढ़ाओगे थोड़ा सा तो पहले मैं थोड़ा सा बना लूँ देख ले अब आगे ना असलियत सामने बोल नहीं, अपने आप दिमाग लगाओ क्या आता है। काउंटिंग तो वही टेस्ट 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 इज टेस्ट। मैं जब भी घर के लिए, मैं तो घर के लिए काम नहीं दूंगी तो फिर इनके पेरेंट्स आते हैं अब घर के लिए काम नहीं देते, घर के लिए काम देते ऐसे पूछ पूछ के करते, टेस्ट नहीं है तो उनको कुछ नहीं आता। टूट गई सही नहीं है पेंसिल में। करो अपने आप, सोचो दिमाग से काउंटिंग में क्या क्या लिखते हैं कैसे लिखते हैं। हाँ भाई तू क्या कर रहा है? दीदी मैं इसका काम कर रहा हूँ। काम नहीं करना, आज टेस्ट बोला था मैंने। इधर दिखा, मैंने बोलता मेरी तरफ से क्वेश्चन दूंगी। देखो इधर क्या था, वो क्या था, चैप्टर क्या था? कल हम टेस्ट का चैप्टर दीदी पूछिए। फ्रैक्शन दीदी 16 फ्रैक्शन लग कॉपी बस में ना मेरा नहीं है क्वेश्चन बना के देती हूँ रिलेटेड टू फ्रैक्शन। कल ब्लू पिन एंड रेड पिन बनाने कायदा पढ़ ले या वो जो मैंने दिया है उसको पढ़ ले। और तू क्या खेल रही है पेंसिल? इसके पास पेंसिल है देख। दिखा ना पेंसिल चल मैं फिर कल हमने छोटी पेंसिल दी तो उसने खुद के निकाल ली बड़ी वाली। ठंडा लगी मेरा वहां से मेरा काम ठंडा ये पेन जा लेकर आ मैंने जो ठंडा से चला रहा पेंसिल देख बंद कर देगी अब। ये खेवी तो बढ़िया है। बाहर निकाल इसे, बाहर निकाल, बंद कर अभी इसे, रबड़ बाहर निकाल, बंद कर अभी इसे, असाइनमेंट भी दूंगा। बैग में लगी से। नहीं जी कॉपी दे बस, बैग में लगी से। अब दोबारा ज्योमेट्री बाहर निकाली ना डंडी से मारूंगा, अब अपना काम कर। इधर आ जा इधर। ये देख कितने पेज खाली छोड़। नए पेज को बता नए उसी के नीचे ले लिया कर होमवर्क।
लेकिन करना कुछ नहीं। आजकल चलेगा ना, करना नहीं पड़ेगा। तोड़ूंगी इसको आगे अच्छी तरीके से। क्या करूं? अरे किडनी की तो बनेगी। फ्रैक्शन वाले चैप्टर दिया है राइट, फ्रैक्शन में। खुशी दे देते तो है तो If we have total 5 pencils, if we have total 10 pencils, then 6 is red color and 4 is yellow color. Make them fractions. चलो अब इसके फ्रैक्शंस बनाते हैं। टोटल है हमारे पास 10 पेंसिल, जिसमें 6 है 6 है रेड कलर की और 4 है येलो कलर की। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होगा हाँ फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दिया। आई हैव सीन दिस। कोविड के बच्चों को भी कोविड की वो लग गई। वैक्सीन जी हमारे और लगे पता नहीं। आज हो जाओगे जब 14 साल 14-15 साल की होगी। मैं तो अभी 12 साल की हूँ। मैं तो तेरा अभी लगे वो वोट डाल तेरा क्यों जाओगे? हो गई। अभी आप 14 में लोगे साल कितने कौन से महीने? बस डेट। मेरी बहन का बर्थडे आने वाला है, वो भी वो 13 साल की हो जाएगी, पता नहीं 12। क्यों फालतू की बात चल रही है यहाँ पे? दीदी वाली भी दीदी ये सही बनी है। ऐसे नहीं होता है सही बनी नहीं बनी। जब तू देख के नहीं बना पा रही तो बिना देखे क्या बनाएगी? नंबर चाहिए होते पूरे पूरे। अब मैडम सुंदर उसके एकदम बारीकी से बने हुए उसके, अगर तेरे सुंदर बनाओगे ना एकदम सबसे पूरी क्लास में, तो तेरे को फुल मार्क्स मिलेगी विद लेबलिंग। लेबलिंग के साथ ही सही बना होगा। तो तुझे ये किसकी प्रैक्टिस मिलेगी? इसके लेवल याद करनी पड़ेगी। वो तो हो जाएगी 4 ही 5 है। और डायग्राम आ गया तो फिर क्या करेगी? सोचो इन योर माइंड। और इस तरह क्वेश्चन है भाई तेरे, इस तरह के है तेरे क्वेश्चन? नहीं है। देखो तेरे क्यों नहीं होगी? फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। इनके होते नहीं चित्रा क्लास तेरे को 10 बार बोला बैग को साइड में रखा करो, साइड में रखा करो। कौन सा चैप्टर है? 16। एग्जाम दे दी है ना मैंने, ऐसे ऐसे देती हूँ। इन्होंने जो सेम सेम बना रखे हैं सारी, सेम सेम नहीं दे रही मैंने। इसमें तो है ही नहीं, है तो भाई ये रे ना। मैम कॉलेज जाऊँ? मैं मेरी मैम कॉलेज जाऊँ। ये तो रे आएंगे पढ़ लेगा तो फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन देखूँगा ना। If you have 16 balls
मेक अ फ्रैक्शन ऑफ दीज। ठीक है, ये हो गए चार क्वेश्चन हो गए, मैंने 5 क्वेश्चन हो गए है ना। पहले 5 क्वेश्चन करके लाओ। अबे मेरे पैर पे मत लगा बुक। ज्योमेट्री, ये हमें ये दिया हुआ है बॉक्स। मैंने इस पेड़ को ये दे दिया है फ्रैक्शन कर। अब इसमें करना है मेक शेड्स। ठीक है, इसमें 2 बॉक्स हैं। हाँ, दैट इज योर माइंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ठीक है, जा शेड्स करना। ठीक है, काली जान को जानते तुझे क्या है? उसको टेस्ट के टाइम में टॉयलेट ही आता है। चलो करते हैं क्वेश्चन। मैंने 17 क्वेश्चन दे दिए फ्रैक्शन के, जितने तेरे लेवल के होते हैं। चलो ठीक है, मिसिंग नंबर करो, ये करो। कहाँ करे? अच्छा नीचे लिखे हैं क्या? ठीक है, और ये भी करो, ये भी करो, और ये काउंट करके इसमें एक से खुल रहा है वाला। बाहर की साइड खोल। खुली नहीं खुली इससे दिखा करे कर ले, तेरा काम कर ले, जो बाकी कर ली सेंटेंस। अच्छा मैं तुझे शुरू ही नहीं करा। चप्पल नहीं आ रही, चप्पल नहीं आ रही इसके पैर में। आ जाइए अपना हाथ जला के बैठे चुपचाप अपना चल जाइए। क्या तुम तो पैड को फिर कर दो क्या कर रही है? तो पटा दो। प्रैक्टिस नहीं की तूने इसकी? नहीं की थी। अब क्यों नहीं करा तूने होमवर्क? ये होमवर्क की तैयार क्या है? ये है होमवर्क नहीं था ये? दीदी मेरा होना यही इससे पिटेगी अब जब मानेगी। मैं वो कर रही थी और करा मैंने वो याद रहा मैंने लेकिन टॉयलेट की लाइट बंद कर दिया। बच्चों को ना सिखाने के लिए ना कलर्स भी होने चाहिए। अब इसको कलर्स नहीं बताऊंगे कौन कौन से होते हैं, है ना? किसको पूछना कहाँ यहाँ कलर हैंड हैंड नहीं वॉश करना तुम्हें? सैनिटाइजर दे दे इसे ठंडे। आता नहीं है तेरे मुंह पे लगा रही, हाथ दूर कर लो मुझसे। हो जाता है। बैग लेके ऊपर चढ़ गई है ना? बाल पीछे कर ले। मैं दो 10 मिनट लिखा है इसमें। अब देखिए इनके कलर आ रहे हैं। कलर देखो, कलर्स में पता है, कलर्स लेकर आई हो, कलर्स सिखाऊंगी तुझे। काले में कलर्स के बाद इसमें भी तो थे ऐसे हाँ मैं नहीं बच्चों को देखी प्रैक्टिकली करवाना मैं भी कलर ना खा लेती खाती है मुंह में।
मैं इसकी मम्मी को भेज रही ना, कुछ भेज रही, मैं कहाँ से खाऊंगी जब तो पहले खाना सीखे थे तो खाना नहीं खा सकता तो सिखा ले चल ठीक है, मैं देखती हूँ कल पूछती हूँ कलर्स ये कंप्लीट करो। और हाउ मेनी पीसेस इन ईच पिक्चर, अब ये जितने पीसेस एक पिक्चर में है ना उस पर सर्कल करना है काउंट करके, ठीक है। चलो ये करना है और इसमें भी ये करना है, काउंट द पीसेस एंड सर्कल द नंबर, ठीक है। पीसेस काउंट करके नंबर की सर्कल करना है, ठीक है। टाइम बर्बाद करते पहले इनको करो। हाँ भाई ये तो क्या करना है यहाँ से, इधर आ जा, तब तक समझाना है। चल वही बैठ जा, तेरा कितना है बेटा? कॉटन टेक्सटाइल दीदी मेरा वो तो बहुत ज्यादा होगा दीदी अभी यहाँ तक हो गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक का था बस तेरा, फिर उसके बाद देखो मैं दीदी एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स से स्टार्ट करूँगा। एक्सक्रिएशन एनिमल और ह्यूमन का सेम ही होता है एक्सक्रिएशन। और ये वाला तो आपने करा दिया था ना, डिफाइन हार्ट। हाँ ये तो हो गया। चलो छोड़ो। वीविंग क्लोथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वीविंग क्लोथ फ्रॉम वयान। क्लोथ कहाँ से बनता है? धागे से। हाँ यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है? इज एन एनिशिएंट आर्ट, ये सबसे पुरानी कला है जो अब तक चली आ रही है। तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। इन सबसे क्या बनता है? क्लोथ। The textile industry can be divided on the basis of raw material. Textile industry किसके ऊपर divided है? अब ये थोड़ा ना कि जहाँ पे कॉटन के क्लोथ बनते हैं वहाँ ऊनी क्लोथ बनेंगे, ठीक है। तो फाइबर आर द रॉ मटेरियल, फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। किसके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड और नेचुरल। अब नेचुरल कौन कौन से? नेचुरल कॉटन, हरी जिसमें दे दी थोड़ी सी, सिल्क भी होती है, सिल्क कॉटन जरा सी खाएंगे और इतनी सी तो खाई थी मैंने। सिल्क, कॉटन और वुल, ये हो गया। और मैन मेड कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, जूट, चाटा समारू। जूट तो ग्रो होता है, जूट भी मैन मेड नहीं होता, नेचुरल होता है। मैन मेड होता है नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर, दो ही होते हैं man made, ठीक है। ये तो पहले भी कौन सी 7th क्लास में पढ़ा है ना, वो साइंस में पढ़ा था। हाँ तो ये, हाँ तो फिर यही हो जाता है। अब इनकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हो। सर्कल नंबर जो नीचे लिखे हैं उनमें करना है, बाकी काउंट उनको बॉक्स करने हैं। समझ में आ गया? Fiber are raw material of textile industry. Fiber can be natural or man-made. Natural fiber are obtained by wool, silk, cotton, लाइनिन एंड जूट, ठीक है। मैनमेड जो होता है नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक भी होता है और रेयॉन भी होता है, ठीक है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इससे पहले कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पढ़ा था हमने? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन, स्टील, हाँ हाँ, स्टील की सबसे ज्यादा ओल्ड है। नहीं, स्टील से भी ज्यादा इसकी है, क्योंकि लोगों ने पहले क्या पहनना शुरू किया? कपड़े। हाँ स्टील का जिससे बाद में हुआ है, कपड़े कहाँ से आएंगे? पहले तो लोग वो पहनते थे। उस टाइम के यार वो तो बहुत ज्यादा एनिशिएंट हो गया, वो तो हमें पता ही नहीं कब था वो टाइम। उसके बाद की बोल रही मैं। जब राजा महाराजा ने कपड़े पहने हैं, जी ब्रिटिश ने कितने साल राज्य किया है? 300 years, 300 साल। 14
14 में आए थे 2019 में, 1900 में गए, 1400 में आए। और उससे पहले क्या किसी का वो नहीं होता था? उससे पहले राजा राजा नहीं होते थे क्या, शाहजहाँ वगैरह, तो 1900 तो ली थी इन्होंने। तो अभी 8th क्लास में सब पढ़ेगी ये हिस्ट्री की बुक में। फिर बुक में क्या है? मैंने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़े हैं हिस्ट्री। हाँ मेन शुरू में ही है, वो तो गाने फिनिश ही है। 10 आएगा जब 6 खानी है तूने तो तू कर रहा है आएगा 6 ABCD का टेस्ट दे रही हूँ, है? आता है? लिख रहा है पकड़। हाँ भाई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि टिल द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांतिकारी आई थी इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, तो कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, तब हाथ से बनाए जाते थे कपड़े, ठीक है, एंड व्हील्स नहीं होता, व्हील्स चरखा, गांधी जी वाले and looms. So in the 18th power looms facilitated the development of cotton textile industry. The first in Britain, पहला कहाँ बना था? And later in other parts of the world. जो cotton textile industries के लिए जो developed हुई थी ना, जो मशीन बनी थी ब्रिटेन में, फिर पूरे ब्रिटेन में क्यों बनी थी? तो ये बता देते, it's very easy. Understand your history and then give me answer. क्यों बनी ब्रिटेन में? I want to know this answer. और गले दरवाजे में ठंडी लग रही। थोड़ी बहुत हवा आने एकदम सफोकेशन ज्यादा हो जाता है, लोग ज्यादा है ना। पता क्यों बनी ब्रिटेन में और 18th सेंचुरी में क्यों बनी? इट्स वेरी इजी। उस टाइम ब्रिटेन हम पे ही तो राज कर रही थी, तो जब हमारी इंडिया में कपड़ा पहले हाथ से बनता था चरखे पे, गांधी जी चरखे पे तो बनता था, तो फिर तो उस टाइम ब्रिटेन हम पे राज नहीं कर रही थी, इसीलिए। So today India, China, Japan and the USA are the important producer of cotton textile.
India has glorious tradition of producing excellent quality cotton textile. India अच्छी कॉटन देता है. Before the British rule से पहले Indian hand spun, पहले वो हाथ से करता था, and hand woven cloth already had wide market. आज भी ना पढ़ाई करो, आज भी हाथ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. हाँ The muslin of Dhaka, जो ढाका है ना, ढाका इज इन द वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश की कैपिटल. जो ढाका का मसलिन है ना, चिंटैज ऑफ मुस्लिपट्टनम, ये वेराइटी है मुस्लिमपट्टनम का चिंटैज, कैलिकॉस कैलिकट का, एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर का, सूरत और बड़ोदरा का, वे आर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन. इन जगहों की ये चीजें बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है. आज भी लोग अब क्या कहते हैं कश्मीरी शॉल, ऐसे इन जगहों की ये चीजें लोग प्रेफर करते हैं. बनारस की साड़ी, ऐसा नहीं. बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन, जो आज प्रोडक्शन है ना हाथ की चीजों की, कॉटन टेक्सटाइल की, वाज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, वो बहुत ज्यादा. इनहेंस ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल, जो आज कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेडिशन है ना, इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन, आज फेस नहीं कर सकते फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल, नई टेक्सटाइल में, मील में ऑफ द वेस्ट विच प्रोड्यूस चीप, जो सस्ता प्रोड्यूस करते हैं ना, एंड गुड क्वालिटी का फैब्रिक थ्रो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री यूनिट. इसके पास रबड़ थी ना भाई, ज्योमेट्री बॉक्स में रखी रबड़ खड़ी तुमने अभी खोली थी मेरे सामने. तुमने बैग में से निकाल ज्योमेट्री बॉक्स, तूने बैग में से ज्योमेट्री बॉक्स निकाली है, निकाल दे, उसमें रखी हुई निकाल. इसका डेली का ड्रामा है ये, 24 घंटे यही करती है यहाँ बैठ के. पीछे बोल, किसी के पास कोई क्यों ले जाते रबड़ यहाँ पे, ये इसी के पास रबड़. जेब चेक कर अपनी, मिल गई. दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना, अपना काम करो, और जेब में नहीं रखनी है कुछ भी. ठीक है. क्या होता है एक्सपेंसिव, अब हाथ से बनी हुई चीजें और उस जगह की जो फेमस चीजें होती है ना, वो दूसरी जगह पे जाके एक्सपेंसिव होती है. अब सिल्क कितना एक्सपेंसिव है. बनारस की साड़ी अगर हम खरीदेंगे बनारस से, हमारे लिए महंगा होगा, बनारसी वाले लोगों के लिए सस्ता होगा, क्योंकि वो वहाँ के लोकल है, वो बनाते हैं. Traditional cotton textile industry could not face the competition from new textile mills of the west, which produce cheap and good quality fabric. ठीक है, तो थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री, आजकल हम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री के थ्रू सस्ते और अच्छी क्वालिटी के कपड़े बना सकते हैं, क्योंकि हम मशीन से निकल या हम मशीन से. पहले हाथ से होते थे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था. दीदी क्वेश्चन फर्स्ट वाला कैसे करना है? क्वेश्चन फर्स्ट बता. If we have total 10 pencils, अगर हमारे पास टोटल 10 पेंसिल्स है और उसमें से 6 रेड रंग की है एंड 4 येलो रंग की है, तो उसका एक फ्रैक्शन बनाना है, ऐसा बनाना है. ठीक है, 6 रेड रंग, 10 पेंसिल है ना, उसमें 6 लाल है और 4 ये पीली है, तो उसका तुझे fraction. बनाना है फ्रैक्शन. फिर तो उसको पेंसिल नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन में लिखना है बस, दीदी ने लिखा था मेक देम अ पहले तो फ्रैक्शन. इसके नीचे लिख दे, ड्रॉ थोड़ा करना है. इसके नीचे लिख दे. ऐसा बनाना है ना, ऐसा तो इधर ही लिख दे ना, इधर ही आ जाएगा.
द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री, जो आज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री है ना, मील वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है 1884 से अब तक। 1854 से लेके अब तक मुंबई में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनाया जाता है क्योंकि मशीन्स आ गई बहुत ज़्यादा। द वार्म मोइस्ट क्लाइमेट अ पोर्ट ऑफ, क्योंकि वहाँ से इजीली वो इम्पोर्ट कर सकते हैं समुद्र पास में। अब यहाँ से मुंबई ले जाएंगे, यहाँ बनेगा तो यहाँ से मुंबई ले जाएंगे, फिर वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। कोस्टल एरिया का भी फर्क पड़ता है। अब हमारी दिल्ली है ना, क्यों फेमस है, क्यों इतने लोग आते हैं पता है? गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे, लेकिन फेमस कौन सी जगह है जो कोस्टल एरिया पे है? मुंबई। यहाँ से व्यापार अच्छे से होता है, आया समझ में? व्यापार अच्छे से होता है क्योंकि समुद्र के थ्रू व्यापार होता है। द फॉर्म, ठीक है। तो इम्पोर्टिंग मशीन, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड स्किल लेबर और लेबर होनी चाहिए, रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन, और जल्दी जल्दी व्यापार फैलता है इन ऑफ द इंडस्ट्री इन द रीजन। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लॉरिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शुरू में ये इंडस्ट्री कहाँ पे फ्लॉरिश हुई थी? महाराष्ट्र, क्योंकि नियर भाई वो तो कोस्टल एरिया पूरा, वहीं कपड़ा बनेगा, वहीं से ही चला दूसरे कंट्रीज। एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, और गुजरात किस लिए फेवरेबल है? ह्यूमिड क्लाइमेट, उसका थोड़ा ह्यूमिड है। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन। आज ह्यूमिडिटी की वजह से रॉ कॉटन और आर्टिफिशियली और रॉ कॉटन बन पा रहा है। इज अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल को वो कोई कर ही नहीं रहा। तो सो दिस इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स। तो ये इंडस्ट्री क्या है, ऐसे एक दूसरे के थ्रू ऐसे फैल रही है इंडिया में। जैसे देख, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट सेंटर। ठीक है। अहमदाबाद, इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। देखो, फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859। पहली मिल बनी थी कॉटन की, हुआ था ना चंपारण। जब मैं तुम्हें पहले से कुछ नहीं बता रही, अगर मैं पढ़ूंगा तो गांधी जी ने किया था। तो इट सून बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, फिर वो जल्दी ही सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया की। ठीक है। तो आफ्टर मुंबई के बाद अहमदाबाद was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable locational factor were responsible for the development of textile industry in Ahmedabad. अपने आप पढ़ो, काउंटिंग पढ़ के लिखो, काउंटिंग का ABCD पढ़ के लिखो। Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनाते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल ज्यादा बनता था। ठीक है। तो फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर वेयर रिस्पांसिबल डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। फिर वहाँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा कपड़ा बनता था, तो उसको इसलिए वो बना दिया खूब। तो अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, क्योंकि अहमदाबाद बिल्कुल इसके पास में है जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, उसके पास, क्योंकि वहाँ से आसानी हो जाएगी ना उसको संभालने में। The ensure easy availability of raw material, the climate is ideal for spinning and weaving, the flat terrain and easy availability of land is suitable for the establishment of the mill. The densely populated state of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled laborers. ठीक है। तो वेल डेवलपमेंट रोड, वहाँ पे रोड भी अच्छी हैं। ठीक है। एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे नेटवर्क से आसानी से ट्रांसपोर्टेशन, कपड़ा बनेगा आसानी से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। ये भी अच्छी है ना, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस, वहाँ पे आसानी से हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, मार्केट आसानी से मिल जाती है। मुंबई पोर्ट पास में ही है, अहमदाबाद के पास, गुजरात के पास है, महाराष्ट्र ही है पास में, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ मशीन, तो पहले तो गुजरात में कोस्टल एरिया। मैम वो
बड़ खुद कर लेती थी। अब पेंसिल सिलने के लिए बोल रही हो, उससे पहले इसने मुझसे पूछा था बैग के लिए इसको फिर छुपा के ये करती क्या है नोक का, खा जाती है खा जाती है और तोड़ देती है। इसको। बिना बिना नोक के पेंसिल नहीं आती, वैसे नहीं आती पेंसिल जो टूटती है, दीदी वो आती है खो देगी ये उसको। दीदी पेंसिल तोड़ देगी उसकी लिप इतनी मैम इसने ना रात को ना मुंह पे पेंसिल इसने ना मुंह पे ना पेन चला दिया था, फिर सुबह देखा था इसने, फिर ऐसे बोली थी मेरे मुंह पे पेन चल गया मिटाओ। मिटाएगा नहीं, क्या चल जाएगा तो मोटी वाली पेंसिल आती है एक, तो वो ठीक रहती है, पेन चलाते हैं और एक पेंसिल आती है इस टाइप में ना, चौड़ी होती है, वो शार्पनर से नहीं छिलती, उसको चक्कू से छीलना पड़ता है। क्यों? दी वो शार्पनर तो गोल गोल होता है, वो चकोर वो मतलब इस स्केल चकोर वाला भी होती है। दी शार्पनर दी आता है, बट उसको चक्कू से छीलते हैं। हाँ चलो उसमें से लेने से मैं निकालती हूँ इसकी ये तो आ गया चौड़ी वाली शॉप वाली, चॉकलेट इसके पास रखती है, रहने दे रही है। दे रही है वो, धारे दे रही है वो। तुझे करना है, तुझे भी तोड़ने और अगर आप तूने परेशान किया, मैं पढ़ा रही हूँ उनको, दीदियों को बहुत मारूंगी। But in the recent year, Ahmedabad textile mill have been having some problems. लेकिन अभी recent year में क्या है, अहमदाबाद मिल पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। Some problems, several textile mills have a closed down, बंद हो गई है कुछ मिल्स, ठीक है। This primarily due to the emergence of new textile center in the country as well as non-upgradation of machine, क्योंकि नई मशीन्स की अपग्रेडेशन हो ही नहीं है। अपग्रेडेशन बोले तो कि जो मशीन पुरानी है ना वही चली जा रही है, न्यू थिंग्स आती है ना, नई टेक्नोलॉजी वो नहीं आ रही है। एंड टेक्नोलॉजी इन द मील ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। ऑस्का इज एन इम्पोर्टेंट, ये तो हमारी इंडिया की हो गई है अहमदाबाद टेक्सटाइल। हम पढ़ेंगे ऑस्का ये जापान में है। ऑस्का इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, जहाँ पे कपड़ा सबसे ज्यादा बनाया जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है हमारी अहमदाबाद, ठीक है। तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ऑस्का ड्यू टू सर्वर और जियोग्राफिकल फैक्टर्स, उसके कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर, जैसे हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स है, उस वजह से अहमदाबाद में हमने मिल को स्टैब्लिश किया है। पास में ही मिल वो कॉटन होता है, नियर बाई को पोर्ट है, आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन एकदम वो है नियर मिल के, ठीक है, इस वजह से। तो ऑस्का ड्यू टू सर्वर जियोग्राफिकल फैक्टर दैट एक्सपेंसिव प्लेन अराउंड ऑस्का इंश्योर दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर ग्रोथ। ऑस्का में ना आसानी से उनको लैंड मिल गई है उगाने के लिए, ठीक है। इंश्योर दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट कैसा है, वार्म, इज वेल सिचुएटेड टू स्पाइनिंग एंड वीविंग। द रिवर योदो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, जो योदो रिवर है ना वो सफिशिएंट पानी मिल जाता है उनको खेती करने के लिए योदो रिवर से, ठीक है। वो तो मिल, तो लेबर इज इजीली अवेलेबल, लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेटेड इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। And for exporting textiles, the textile industry at Osaka depends completely upon imported raw material. Cotton is imported from Egypt. Cotton कहाँ से import होता है? Egypt. It is in Africa. India, China and USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. अब लोग क्या प्रेफर करते हैं? Good quality हो, लेकिन प्राइस क्या हो? सस्ता होता है, क्यों तो सस्ते क्लोथ नहीं आती है, क्लोथ तुम्हारे पहन लो, सस्ते पहन लो, पहनना वही है। मैं तो लोग जो एक्सपेंसिव वो पहनते हैं ब्रांडेड, मुझे बेकार लगता है। H&M वगैरह। हाँ, इतने महंगे क्लोथ को तुम्हें लेगा करना क्या है, पैसे वेस्ट करते हैं। ब्रांडेड है, ब्रांडेड से क्या हो जाएगा, ये वो तो हम ये है कि चल ठीक है उनके हम बिजनेस करवाने के लिए, चल उनका डेवलप्ड हो इसलिए हम उनसे खरीद रहे हैं, ठीक है। बट जब हमारे पास इतनी अर्निंग नहीं है तो हमें क्या जरूरत है,
लोग अपना घर अपनी ऐसी सिचुएशन में जाना कि तो एप्पल के फोन खरीदे खाने के लिए नहीं है, बट एप्पल का फोन से फोन पे खा लेंगे। दिखाने के लिए। देख बहुत लोग होते हैं जो दिखाने के लिए खरीद लेते बट हैं। इज नॉट प्रॉब्लम। दिखाएंगे किसको? अपने दोस्तों एप्पल इज दिस द फ्रूट। ए इधर हो जा थोड़ी सी पैर पे कॉपी वो एक्सपेंसिव वो है। आलू चाइना से ही है सारा हाँ। मटेरियल, फिर हमारा नहीं आता दी ऐसे कौन है का? तो अमेरिका का एप्पल। यार उसका बस सॉफ्टवेयर है। उसके पार्ट्स तो चाइना से आते हैं। हमारा तो एक फोन मेड इन चाइना है पूरा। हमारे हर फोन के पास चाइना से आते हैं। सबके दी जो मेड इन इंडिया ब्रांड है उसके भी चाइना बनाता है। तो वो समझ तो वो दी चाइना से तो दी चाइना का तो फिर यहाँ पे बैन हो गया चाइना चाहे का तो सामान। चाहे तो पढ़ ले, कुछ नहीं हुआ। बैन है भाई, कुछ भी बैन हो गया लेकिन लोग तो खरीद रहे हैं ना। ऐप जिसको जरूरत है वो तो खरीद रहा है ना, जिसको नहीं है फिर वो क्यों खरीदेगा? हर चीज मेड इन चाइना लिखाता है। तालों में भी मेड इन चाइना लिखा है। चाइना में कोरिया, गरीबी जापान कहीं नहीं है, गरीब गरीबी बताइए। चाइना में सबसे अमीर वर्ल्ड में सबसे अमीर कंट्री है। अमीर है सबसे चाइना। The finished product is mostly exported, has a good ये market सबसे due to good cheap- quality, organized through it. One of the important textile city in the country of late, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industry such as the iron industry. फिर Osaka दूसरी कंट्री उसमें भी चेंज हो चुकी है। जैसे Osaka पहले तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर बन गई स्टील की, आयरन की, शिपिंग, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स की, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सीमेंट, इनकी भी वो बन गई है इंडस्ट्री। सब पे नहीं करना ना। हो गया। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 दी 7 सबसे 8 गरीब 8 पे देश करना कौन सा है है? ऐसे। सबसे गरीब देश कौन सा है? मैंने देखो पढ़ा था। अफ्रीका में है। दी मैंने वो पढ़ा था जैसे उधर ना छत रहने के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ गर्मी रहती है हमेशा काम में। यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा। देख ए बी, बी आएगा, सी डी ई आएगा, एफ दिया हुआ है, जी आएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ अमेरिका पी सेकंड पे है। ऐसे आएगा बेटा ऐसे। दी यूएस सेकंड नंबर पे है ना? रिचेस्ट। हाँ अब चाइना आ गया फर्स्ट पे। पहले कौन सा था? अमेरिका चाइना। करते हैं। पहले अमेरिका। फर्स्ट पे। अब चाइना आ गया। दी थर्ड पे कौन थी? इंडिया कौन से नंबर पे है? फोर्थ पे। फिफ्थ या फोर्थ पे होती रहती है। कभी ऊपर नहीं आती। भाई तुम डेवलप करो अपना आप जाएगी। लो अब तो दीदी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। केजरीवाल खरीदेगा। इलेक्ट्रिक बसेस। न्यूज़ देखी थी ना आज मैंने इसलिए। जेल क्या होता है ये? शी हैज जेल। ही के साथ हैव नहीं आता कभी भी। ब्लू कलर की आएगी। आई हैव लर्न यू ना। हाँ तो हैव आता किसके साथ है? दी ब्लू बस आ रही है। हाँ भाई दी मैंने एक देखी है। एक ही नंबर है दीदी वो 455 ऐसी कोई नंबर है वो। देखा है मैंने। मैंने नहीं देखी। जब वो फर्स्ट दिन आई थी ना माला वाला टेक्निक एक ही है बस वो एक ही जगह जाती है वो 455 पे पता नहीं कौन सी है। ना दिल्ली कौन सी बसेस आती है? छः सौ तेईस। ये दिल्ली की फेमस बस है 623 623। एम के साथ आई के साथ एम आता है, इस के साथ आर आता है। 522 मेरी बुआ जाती है बहुत साल ए तूने काम करा ना? दीदी वही चीज़ हमें पढ़ना स्टार्ट कर बना तो लेता है। बना लिया। दिखा। ए इधर आ, इधर आ। अरे बनाया। तू अपना काम कर। बनाया।
पूरे बने। ए काम कर, क्वेश्चंस बना। एंड दैट ह्यूमन बीइंग नॉट इज आता है हमारा ही और शी के साथ, ठीक है, और खुद के साथ। आई आता है हमारा एम के साथ ओनली, और आर आता है हमारा यू के साथ, वी के साथ, कितनी आती है और मैनी थिंग के साथ, जो ज्यादा चीजें होती है उनके साथ। और दे के साथ भी आता है, इनके साथ। सेंटेंस बनाओ इनके। कर ले जल्दी कर, मैं ताकि कहीं पर गलत पिटेगी नहीं बनी। कर ले सारे सही। आई मार्क द एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या करते हो तो इसमें से सारे उसको करेक्ट करो। तुमने से बोला सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, क्या करते क्या करते क्या करते। उससे सबसे पहले करते हो, उसके बाद 1 2 3। इवनिंग में सबसे पहले क्या करते हो, मार्क द एक्टिविटी दैट यू डन इन द डे, जो पूरे दिन में तुम करते हो। 1 2 3 लिखना उसके सामने। गलत किया है, बी आएगा या बी। बीडिंग बी, डी कह रही है बी। देखो बॉल। अब क्या सब वहीं जाए कोस्टल एरिया पे पहले। क्या वही हमारा घर भूखी पैसी कमाई से भी यही। मतलब व्हाट इज कोस्टल एरिया? क्या क्वेश्चन हो जाता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, एशिया। दी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? अंबानी। एशिया का नंबर 1 है तो इंडिया का नहीं होगा। वो सारे वर्ल्ड के कोई ना कोई एक एक है। रिचेस्ट पूरे वर्ल्ड में कोई ना मार्क कोई- जुकरबर्ग भी है। लेकिन ये किम है जॉन्ग- जो किम जॉन्ग- अपने वक्त पैसा खर्च नहीं किम करते। जॉन्ग। वो अपने किम पैसे जॉन्ग। निकाल रहे होते। दीदी किम जॉन्ग किम नॉर्थ कुक। कोरिया या साउथ कोरिया है? नॉर्थ कोरिया। किम कुक। किम जोंग वो है ना मोटा सा। हाँ, नॉर्थ कोरिया का राजा। एक्टिविटी देख के करना है, जहाँ मर्जी जो मर्जी नहीं लगाने। उसने अमेरिका को सबसे पहले तो सोती दिन में शाम को, फिर नहाती है, फिर कहीं फिर स्कूल जाती है शाम को, फिर खेलने जाती है। जो मर्जी आके ले आई। दिमाग यूज करो थोड़ा सा दिमाग, ये तुम्हारे दिमाग को डेवलप करने के लिए बुक है। अब इसमें क्या करिए, डे है नाइट है, ये मॉर्निंग है इवनिंग है। और इसमें नाइट पे लगाना है, रात में सबसे पहले क्या करते फिर क्या करते फिर क्या करते। और इसमें बताना है टेक मोर टाइम। सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है इसमें? किम यू जॉन। अभी बोल रहे ऑर्डर ऑफ देयर हैबिट, पिक्चर ऑर्डर में लगानी है कि पहले क्या करते फिर क्या करते फिर क्या होता है। बलून का मैं अपना खाता गलत है सारा। वन। हो गया बी लिखना है इधर, सारा गलत लिखा है। सही कर इसे। एबीसीडी नहीं आती तुझे? लिख फिर दीदी ABCD। इन क्वेश्चन के भी आंसर लिखने हैं। पहली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल आल्सो यूरिनेट। दीदी ये जो पहेली और बुजो के क्वेश्चन होते हैं ये भी लिखने हैं आंसर। नहीं, पहले मेन तो कर ले, बुक के बीच में तो कर ले। वो तो बस बता रहे थे बस छोटी छोटी बात। बुजो और पहेली। किम जोन, किम यो जोन, दो ही नाम पता है मुझे। हाँ, बहन और भाई के पता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अच्छा है ना? नॉर्थ कोरिया सबसे बुरा देश है।
दीदी क्वेश्चन 4 वाला सुन नॉर्थ कोरिया इज बेस्ट. If you have 16 balls, how many have 1/4? 16 balls का 1/4 कितना होगा? उसकी फ्रैक्शन जो भी नॉर्थ कोरिया अभी पता नहीं पहले की न्यूज़ थी कि जो नॉर्थ कोरिया है ना उसमें मतलब वहाँ का जो वो है ना क्या बोलते हैं ABCD लिखनी है भाई. A लिखा है, B लिखना है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखना है, F लिखा है, G लिखना है, H लिखना है, I लिखा है, J लिखा है, K लिखना है, L लिखना है, M लिखा है, N लिखना है, O लिखा है, P Q R S ये लिखना है. दीदी जो दी नॉर्थ कोरिया में दीदी राजा का शासन है या फिर राजा। पीएम है? राजा का है ना दीदी. हाँ दी तो एक नॉर्थ ही कोरिया में जब ना तो किम जोन रहता है हमेशा ही. राजा है ना वहाँ का. उसने जो बोलता है ना वही होता है. अभी उसने हंसना भी बंद करवा दिया था लोगों का. हाँ दीदी उसके बाद दीदी घर में जैसे दी घर में तो जैसे उसने पूरे देश को बुलाया था और जो नॉर्थ कोरिया का जो नहीं होता ना उसको मार देगा फांसी पे चढ़ा के. हाँ और दीदी वो क्या उसकी बोलते बहन ने हैं धमकी भी दी थी. अमेरिका ये गंदा सिस्टम और हमारे इंडिया में ऐसा होता तो. इंडिया वाले भगा देते थे कभी. अच्छा इंडिया वाले वो नहीं भगा पाए तो हम कैसे भगा देंगे? दीदी उसकी बहन ने ना किम ये बता मुझे समझ में नहीं आ रही. इतने सारे लोग मिलके एक बंदे को नहीं सुधार सकते. दी हाँ दीदी, दीदी एक किम नहीं है. जोंग का ना एक रूल है दीदी नॉर्थ कोरिया का जैसे घर में आग लग गई इंसान मर जाए पर अगर उसमें किम जोंग की फोटो है ना तो उसको बचाना जरूरी है वरना वो मर जाएगा इंसान. मैंने यूट्यूब पे देखा था. पता है मुझे ऐसे रूप कितने निकाले हुए उसने. दीदी वो भी तो अभी था. कितने निकाले हुए वो रूप. हाँ और वहाँ 5 लोग ही इंटरनेट यूज करते हैं और जो भी वहाँ से भागता है वो मर जाता है. एक बच गया था उसने बताया था यहाँ पे आके. यहाँ पे नहीं पता नहीं कौन से गया वहाँ पे बॉर्डर पार किया था उससे 6 गोली 6 से भी ज्यादा गोली लगी थी फिर भी वो बच गया था और उसने बॉर्डर पार कर लिया था क्योंकि रेड लाइट पे उसने वहाँ से कोई बाहर जा नहीं सकता रेड ना. लाइट पे उसने कोई रूल तोड़ा था तो उस वजह से तो वो उस वजह नॉर्थ से कोरियन इधर उधर नहीं जाते क्या? क्या हमारी कंट्रीज वगैरह में नहीं जाते. जी नहीं नहीं जाते. नहीं जाती थी ऐसे थोड़ा ना मतलब खाने वो पीने तो वैसे लोग जाते हैं ना थोड़े जैसे नीचे जो जो इंडियन का. ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो. इतना भी नहीं है. दीदी या फिर भूल दीदी गया यहाँ के व्यू दीदी वो यहाँ भाई यूट्यूब पे ऐसे फालतू चीजें होती कुछ कुछ दी ऐसी. यहाँ के रिपोर्टर्स जा सकते हैं नॉर्थ कोरिया. वो अगर हमें वीजा दे दे तो. वीजा के ऊपर होती है भाई सारी बात. पाकिस्तान देखो, को जा जा सकते सकते हो, हैं. जा अगर तुम्हें अफ्रीका का अमेरिका का वीजा मिल जाएगा तो तुम अमेरिका जा सकते हो. अगर तुम्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिला तो तुम अमेरिका नहीं जा सकते. अगर नहीं मिला तो दी वीजा मिलता पासपोर्ट और वीजा जरूरी होता है ना पासपोर्ट तो हमें बनवा लेते हैं. और वीजा वीजा पैक करते हैं. पासपोर्ट हमारी इंडिया का है कि हमारी इंडिया अलाउ कर रही है जाने के लिए. वहाँ पे अलाउ कर रही है. वीजा उनका है कि वो कि वो अलाउ करे हमें लेके आने के लिए. ऐसा नहीं. वो ना वो देखते कंडीशन की ये बंदा किस लिए आ रहा है यहाँ पे. और फिर पता है क्या करते हैं. वीजा में लिखा है जैसे हम घूमने जाते हैं उधर ट्रिप जाते हैं हमारे ज़्यादा पैसे खर्च होंगे. क्यों? क्योंकि तुम्हारे वीजा मांगेंगे. वीजा वहाँ पे तो रेड लाइट. एक के बाद बी आता है या बी लिंक. पहले पासपोर्ट बनेगा फिर वीजा. पासपोर्ट तो ऐसे ही बन जाता है. पासपोर्ट तो हमारा बन जाए ऐसे ही. कोई वो ज़्यादा वो नहीं है. पासपोर्ट तो बन जाता है 2 मिनट में. कैनेडा का वीजा. लेकिन ये वीज़ा डिफिकल्टी हो जाता है लेना. और अमेरिका का तो कुछ ज़्यादा ही है. यूएसए का अमेरिका सेंट्रल अमेरिका का. क्यों मैं बताती हूँ. अगर हम पढ़ने के बेसिस पे जो पॉलिसीज होती है ना इंडिया की इंटरनेशनल उसमें ना पॉलिसीज होती हैं इंडिया की अमेरिका के साथ क्या पॉलिसी है. अगर उन्होंने बोला है कि भाई वो हमारे इतने लोग ही बुलाएंगे इससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे तो वो उतने ही बुलाएंगे उससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे. जब वो लोग आएंगे जब दूसरे जा सकते हैं. उनका वीजा खत्म हो जाएगा. ये चीज़ें डिफिकल्ट तो कुछ नहीं बता रही. इंटरनेशनल रिलेशनशिप तुम पढ़ते भी हो ना. मैं तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह पढ़ती हूँ सब पढ़ती हूँ. सारी कंट्रीज के साथ किस तरह का पाकिस्तान के साथ कैसा है इन सब के साथ चाइना के साथ कैसा रिश्ता है हमारा इनके साथ कैसा है वो उस अकॉर्डिंगली हम उस कंट्री में जा सकते हैं. और कुछ कंट्रीज हमारे लिए वीज़ा फ्री होती है. वो हमें नहीं बुलाई वो हमें उनको हमें वीज़ा देने की जरूरत भी नहीं लेकिन हम फिर भी वहाँ पे जा सकते हैं पासपोर्ट के थ्रू. ये जैसे कौन सी कंट्री है?
मालदीव्स। थाईलैंड घूमने चले जाओ, जरूर थोड़ा उधर वीजा की जरूरत ही नहीं है हमें। पासपोर्ट है सिर्फ। हमारे इंडिया का पासपोर्ट है, हम चल जाएंगे अपनी। कौन कर लेना मतलब वीजा फ्री कंट्री श्रीलंका हमारे लिए वीजा फ्री है, हाँ और हमारे लिए वीजा फ्री ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में कौन जाएगा? अफगानिस्तान। क्या ये बी लिखा है क्या तूने? डी लिखा है, बी लिख इधर, अफगानिस्तान, तालिबान। बी लिखा बी। दी मैंने ना तालिबान पहली बार नाम सुना था, कोई देश है, और वो तालिबान। तो हम कोई पहली बार हर चीज पहली बार ही सुनता है, और कोई कोई सीख कर आता है, यहीं पे सीखता है ये सब चीजें। अभी जब वो तालिबान ने अफगानिस्तान पे हो गया था। दीदी अगर किसी नहीं लिखा, गलत कोई- लिखा है। कोई दूसरे देश से इधर आए और अगर कोई उससे कुछ बोले तो वो लैंग्वेज कैसे बोलेगा? इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में बात करोगे तुम। हाँ, इंग्लिश हर जगह और अगर चलती है। वो चीज उस मैं बोल रही हूँ बी बनेगा, बी बनेगा, तेरे को नहीं समझ में आ रही है? डी डी बनाई जा रही है बार बार। एबीसीडी नहीं आती तुझे? बी फॉर बॉल, बैट। बॉल, बैट, बीट, और क्या क्या बी होता से है? सामने बनाओ ना, बना रही है कहाँ बना हुआ है बी? ये रहा। अरे बना तो रखा है तूने, एन की जगह बी, यही तो बना दे वहाँ। दूसरे वहाँ बना रखा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मेरी मम्मी। भाई डिफिकल्ट चीजें जब सीखोगे ना, ऐसे ही सीखोगे। एबीसीडी लिखने में तो फटाफट लिख लेगी, तो फिर लर्निंग में करवानी पड़ेगी। मैंने और कोई- ऐसे बोला था, अगर तुम वहाँ से बुलेट्स गर्ल्स यहाँ पे लाओगे ना तो मैं तुम्हारे जीवन मुश्किल है। भाई इज पहले नहीं आएगा, पहले ये आएंगे, ये नीचे जो लिखे हैं उसके बाद आता है ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, मेन वर्ब पहले आती है। दी मम्मी कहती है कि घर के लिए होमवर्क दिया करो, मम्मी कहती है। मैं नहीं दूंगा होमवर्क करके, तुम घर पे पहले बुक ही पढ़ना सीखो, बुक पढ़ना सीखो तब लिखना सीखोगे। तेरे स्कूल का काम नहीं आ रहा? जब आप होमवर्क देते हो ये घर पे बोल देती है। मैं तेरे को कोई काम नहीं दूंगी, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ। दी मैंने क्या हुआ है? क्योंकि रुक जा, क्योंकि तुम घर पे खुद कुछ नहीं करते हो। अब वही चीज मैं यहाँ करवा रही हूँ ना, इससे ये भी नहीं कर पा रही है, उससे भी करा और दूँ। घर पे करके लिया। हाँ फिर क्या क्या करवाऊँ तुझे घर पे? मैंने नहीं देना पता है क्या हो रहा है? जैसे मुझे ना गर्मियों की छुट्टियों का हॉलीडे मम्मी मिला था। हॉलीडे मिला है ना स्कूल से, पहले वो करके आना है। जिसको गर्मियों का नहीं मिला उसको सर्दियों का मिला, जिसको सर्दियों सर्दियों का का मिला मिला, उसको उसको गर्मियों का गर्मियों का मिलेगा। मैं दूंगी हॉलीडे होमवर्क यहाँ पे आज, और वही करना है डेली घर पे काम, ठीक है? हमारे स्कूल में भी हमें गर्मी में इधर होम लिखा साइंस का होमवर्क। मिला था, और अब होम साइंस का मिला। हॉलीडे होमवर्क ये नहीं है गर्मी वाली कि छुट्टी है यहाँ की, यहाँ पे आना है लेकिन काम डेली वही करना है। इधर दिखा, हाँ ऐसी बी ऐसी बनेगा, लेकिन ये बी बनाओ, ये डी है। इसमें दूंगी क्या हॉलीडे होमवर्क? कॉपी नहीं मैं करना। आपको ना अपनी ना कॉपी ला के दूंगी, उसके अंदर हमारी मैम ने बोला है कि ना 2 प्लस माइनस डिवाइड इंटू हाँ, हमारे मैम भी देती है। 2 कैसे भी बड़े बड़े भी छोटे जी बड़े, जी हमारे मैम ने दिए थे हमें 5th क्लास में 2 डिजिट वाले डिवाइड, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, 6। और आज ये चलती है एक्टिविटी डोनेशन भी है बी बी और बी 20 तक के स्मॉल वाला बी, स्मॉल कैपिटल बी, स्मॉल वाला बी। आज में जो होमवर्क दे रही हूँ ना, ये घर पे डेली करना है। Sections of human hearts. राइट 10 पेज ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है? सेकंड है राइट 10 पेज ऑफ राइटिंग इन हिंदी। हार्ट बीट चेक करो, दूसरे की सुनाई देती है? डेली रीड, डेली रीड 1 chapter of English.
डेली रीड वन चैप्टर ऑफ हिंदी। डेली लर्न टेबल 2 to 20। ये तेरा होमवर्क है। अब इससे ज्यादा पहले तो ये सीख ले अच्छे से, उसके बाद बेटे को सारी चीजें सिखा। दी इसको नब्स चेक करना कहते हैं या पल्स से? पल्स। नब्स बोलो हिंदी में, पल्स बोलो वैसे। एक चीज का है दो बात का। नहीं किसी को याद ना हो तो नर्स को पल्स से पल्स कर लेना। एक खड़ी हो जाए, इसको सिखा दूँ मैं 1 मिनट। A B B आता है इसमें, C D E इधर आएगा E I am F, using G, sanitizer. Sorry for H। यहाँ क्या आएगा? I J K। यहाँ क्या आएगा? K। यहाँ पे आएगा L M N एक हमारे यहाँ O, पे डार्क P, ब्लू कलर का लाइट होगा, उसमें Q, नहीं आती। R S T U समझ आ गया। V W X लिंक्स आ जाते हैं। Y Z। आगे समझ में? दी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे ना मैम ने ऐसे कहा है एसएसटी वाली ने कि जो आपके है ना हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, उसका आप वो ना नोट्स को ना मतलब रीड कर लेना और ना अच्छे से नोट्स में तो और समझ में नहीं आता है। मेरे को हमको भी मैम नोट्स देती थी अपनी एनसीईआरटी जो ऐप है ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन उस पे। तो मैं तो इससे देती है ऐप से। हमसे तो हमको तो मैम हैंड रिटन नोट्स देती थी, अपने खुद लाती थी लिख के। वो यार होता ही नहीं था हमसे। हमें यार चैप्टर याद करेंगे क्या? सब जब कोई नोट समझा दे ना तो यहाँ बैठ जाती चीजें। समझाने वाला चाहिए होता है। अब क्या है देख, मेरे को कोई समझा देता है ना तो मेरे को ठीक समझ में आ जाता है, ठीक है। और मुझे बोलने से पढ़ ले है छी बोरिंग सा लगता है। टीचर क्या टीचर? मेरी नौकरी टीचर की। मैंने बीएड नहीं की, नहीं तो मेरी मैं स्कूल में ही होती। यही तो गलती है। अब बीएड करने के लिए पहले एमए करो फिर बीएड करो। मैंने एमए का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था, बीए का भी एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम। अब फिर मैंने यूपीएससी की भी पढ़ाई शुरू कर दी। अब ना मेरा वो क्लियर हो ना मेरा वो क्लियर हुआ, मेरा यूपीएससी का क्लियर हो गया। इतना डिफिकल्ट देख ले मेरा लक। तो बता मेरी किस्मत किस साइड जाती? गवर्नमेंट जॉब की तरफ, उस साइड में जाती। धीरे बीए एमबीए जो ये जो है एमबीए कॉलेज में होती है ना। आफ्टर द कॉलेज 2-3 साल 2-2 साल की अलग अलग पढ़ाई होती है आफ्टर द कॉलेज। तो आफ्टर द कॉलेज 3 साल का कॉलेज, 3 साल कॉलेज के बाद 2 साल की एमबीए, एमए 2 साल की एमए के बाद 2 साल की बीएड। 4 साल उसमें फिर सीधे हम डायरेक्ट नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना गवर्नमेंट, तो इसलिए मैंने यूपीएससी कर लिया फिर डायरेक्ट टीचर के लिए क्या करना पड़ेगा जो आप बता रहे बीएड। हैं। और पहले उसे 3 साल उससे भाई पुलिस की तो आफ्टर द 12th मिल जाती, लेकिन उसके लिए हाइट चाहिए होती, फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। खुशी है वो हाइट में। आप पुलिस के लिए 10वीं या 12वीं में आता है। पुलिस के लिए ज्यादा एजुकेशन भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कल तेरा मिसिंग थोड़ा सा ए से लेके जेड तक का हमारे स्कूल की दीदी जाती टेस्ट होगा कल, ठीक है। मिसिंग एबीसीडी का टेस्ट होगा यहाँ पे कल। अंडरस्टैंड द थिंग्स। टेलीस्कोप मेरी हाइट क्या क्या बताना है? और पिक्चर्स, अंडरस्टैंड द पिक्चर, दो है। स्टैंड द पिक्चर नीचे कर दिया ऑफ रिलेटेड टू एबीसीडी। ए से लेके जेड तक की जो है ना उसका भी यहाँ पे कर दिया है। ये तो किसी एक सब्जेक्ट की
टीचर में फिर वो ये क्या मैं बताऊँ यार, हर जगह 12 मारी है टीचर के लिए। ये ट्रांसफर होता रहता है उसमें भी, इधर से उधर, उधर से लाइफ में हर नौकरी में 12 मारी है। तो दीदी फिर क्या करें? फिर भी कर रहे हैं ना लोग आने वाले। अब जो आज चल रहे हैं ये निकलते चले जाएंगे, तुम आते जाओगे, ऐसी होता है। करो, मेहनत करते रहो, क्यों छोड़ते हो, लूज मत करो। मतलब मेरी क्लास में ना बहुत मैम ने सब बच्चे को दिया 3 घंटे, एक रंगोली के ऊपर है यार मेरे सर पे आके क्यों खड़े हो गए तुम कैसे? देशभक्ति गीत। दीदी इससे पिटाई करो सभी। लोरी के ऊपर लिखना है नेक्स्ट जनरेशन के। किसका है ये? यश का पिटाई लगो दीदी, इससे क्या लगेगी? ये लग गई, ऐसे चला कर लग गई। नटराज गलत है ये। 621 इसमें तेरे को ऐसे ऐसे नहीं करना था, हाँ देखो सिर्फ ऐसे करके घुमाना था। ये मेरे पास फ्रैक्शन है, ये बड़ा फ्रैक्शन है। हर तरह से 1 2 3 1 2 6 क्वेश्चन है ना। 1 2 3 इनका 4 तो डंडे 5 से 6 12 में क्योंकि से इस पे तेरे हमारे मार्क्स आ गए हैं। 1 2 3 4 5 10 10 11 नंबर। यहाँ से होगा। आगे दे देख ले। होमवर्क में तो ये अपना होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है घर में? कौन? कनव कुंदरा का कर लो ना। जो तेरा होमवर्क की वर्कशीट चल रही है ना, वो ये टेस्ट चलेंगे तुम्हारे। तेजस्वी प्रताप अब मुझे बता दे कल तेरी कौन सी वर्कशीट का टेस्ट है, मैंने किसमें? दीदी ये भी मैच कर ले लो क्योंकि अभी क्या बने? सन ही शी कभी सन होगा, इट होता है सन, क्योंकि इट कोई चीज के लिए यूज करते हैं ना हम, लेकिन शी कभी सन होगा यहाँ आएगा इट। इट इज सन, ये सही है। ही इज फॉर्म, ये तो कोई इंसान होता है ना। तुम सब सन हो, भी मतलब हम, तो तुम सब सन होगा। गावत लाया था झगड़ा सब दिमाग में। जैसे को पहले आई आया ना, फिर एम आएगा। इसका कल मैं टेस्ट दूंगी। आर का कल टेस्ट है। अगर ये भी ठीक हो जाता कनव ये ठीक हो जाता फिर बहन में का सही मार्क्स आते। ए कोई नहीं कौन सी लड़की है? बड़ा ऑफिस इसमें क्या करूं? इसे चेक करना कहूंगी। एक दिखा तेरा होमवर्क लिखो। ए होमवर्क लिखे। दीदी मेरा मैच कर लिखता हूँ। मैं कहाँ से लिखूंगा? कल दीदी ने लिखा था रोज थोड़ी लिखेगी। मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने सब लिख दिया होमवर्क में। अब तू अपनी अपनी वर्कशीट का होमवर्क लिख इधर। वो कल मैं तेरा नाउन का टेस्ट लूंगी। नाउन का टेस्ट लूंगी कल मैं तेरा, ठीक है? पढ़ के आना है कल। कनव जी जब जाके मैं तुझे वर्ब और बाकी चीजें सिखाऊंगी। ये बना ले मैं दीदी से कहेंगे। यहाँ पे लिख के लाएगा नेम ऑफ या प्लेस 5-5, ठीक है? नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ पर्सन, पर्सन। ए ये क्या कर रही है? थोड़ा मोटा लगता वो भी नहीं लग रहा क्योंकि पूरा राउंड से नेम ऑफ थिंग्स, यहाँ पे चीजों के नाम आएंगे, ठीक है? गीत तो भी बहुत हमारे क्या यस सही नेम ऑफ एनिमल और इसी का कल ये ठीक है मैं कल कॉपी लाऊंगी। नहीं अभी पहले मैं अपनी कर लूँगी। क्या पकड़ो दीदी बाय जी सी यू लेकर आने के लिए 16 तुम्हारे टेस्ट लेगा। उसके आगे का क्या है आगे में दिखा जरा? फ्रैक्शन 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 से भी तो होती फ्रैक्शन। सी लेटर सो सर
बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। डिम लक लक डुम। यही तो है। ये भी अरे सारे फ्रैक्शन सेम ही तो, सबका मिक्स दे दिया मैंने एक एक क्वेश्चन। सेम है, बस इसमें नंबर नेम लिखे। तो वही तो मैं कह रही हूँ इसको। दूसरा ये चैप्टर करने हैं हम। ज्योमेट्रिकल शेप्स कर ले। वो उसको वो पढ़ने उसको तेरा होमवर्क में क्या आया मिला है? पैटर्न एंड सिमेट्री। दीदी मैं वो अभी कुछ साइन नहीं, मैं लिखो लिख के ले आऊंगी ना। दी मेजरमेंट जो इसको मिला है ना उसी का मैं, जो ये कर रहा है ना घर पे होमवर्क में, उसी का मैं टेस्ट लूंगी यहाँ पे। ये भी ये बोल रही हूँ मैं। वर्कशीट तू अपने घर से दी हो, घर पे यहाँ पे बताइए मुझे घर पे क्या कराए। वर्कशीट 29 ये पता है वर्कशीट ही कर रहा है। कन्वर्ट कर लियो। भाई वर्कशीट भी तो काम ही है। और ये क्या है? फ्रैक्शन ही कर रहा है अभी, फ्रैक्शन ही खत्म नहीं हो रही इसकी। देखिए इतनी सी fraction मेरे को बुक मिल रहा है, मैं दीदी इतनी कल बुक मैं करवा करवा देना। देना फिर। है। कल मैंने इसको टेस्ट किया। मेजरमेंट का ले लो दीदी। बड़ी वाली। दूसरे चैप्टर नहीं, कोई और मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं है? 26 खोल दीदी, 26 खोल। तो इंग्लिश क्यों नहीं कर रहा है? इसको घर पे जाके खत्म कर लो। एक मिनट दिखा दीदी ये ले लेना फिर। इंग्लिश की वर्कशीट का लिख चल। 26 मैथ्स वर्कशीट ले लिया मैंने आज। पैसे वाला ले लो दीदी। मैं मेजरमेंट ये ना प्राइवेट में ना चैप्टर खोल खोल के दिए, और जो एनसीईआरटी है ना उसमें एक ही बार दिया, एक ही चैप्टर दिया होता है। लेकिन प्राइवेट में क्या, उस चैप्टर की अलग, उस चैप्टर के अलग बुक, उस चैप्टर के अलग बुक। क्या खुशी? ये क्या बना रहे हाथों पे? टैटू। बंद कर इसे। टाटू। चलो टाटू। खाला मगर नहीं तो बात नहीं हो रहा। कोई भी शिफ्ट में नहीं आएगा। और ना कोई यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। थोड़ा मैं घुसा हूँ। जो भी जाएगा सबसे पहले गाली दे। देखो चिढ़ाते। ओए पाउच मेरा। पाउच में रख। आइसक्रीम से पहले कर लिया। मैं काम ना करूँ। चलो 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 जल्दी से करो। चलना दीदी। चलो घर। बाय दीदी। See you। चल जाएगा ना। हाँ, हाँ, जल्दी से। आप आपके मत जाना, आराम से जाना सीढ़ियों में।